सर्दियों का मौसम आ गया है और सर्दियों के मौसम में हम सबके घर में मेथी के लड्डू तो बनते ही है। मेथी के लड्डू बनाने का भी अपना कारण होता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में अगर मेथी दाने के लड्डू खाएंगे तो पूरे साल भर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और जिन लोगों को जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द, बदन दर्द और कोई भी पुराना दर्द हो तो उनके लिए ये लड्डू बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और आप मेथी के लड्डू इस तरीके से बनाइएगा तो ये लड्डू बिल्कुल कड़वे नहीं लगेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेखा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो लड्डू बनाना शुरू करते हैं। दाना मेथी के लड्डू बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम मेथी ली है। आप मेथी को मिक्सी के जार में पीस सकते हैं या फिर गेहूं की चक्की पे भी मेथी को पिसवा सकते हैं। मैंने इसे चक्की पर ही पिसवाया था और मैंने मेथी पाउडर को 5 घंटे पहले ही 300 ग्राम घी में ही भिगो दिया था। मेथी दाने को भिगोने से मेथी का कड़वापन निकल जाएगा और लड्डू कड़वे भी नहीं लगेंगे। आप चाहे तो इसे मेथी के पाउडर को हम दूध में भी भिगो सकते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। अब हम गैस पर एक भारी तले की कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें हम 3 बड़े चम्मच घी डालेंगे। घी हल्का गर्म हो गया है। अब उसमें मैंने 1 कटोरी बादाम को डाला है फ्राई करने के लिए। बादाम को फ्राई करते वक्त गैस की आंच को कम ही रखना है हमें। पूरे लड्डू बांधने में मैंने 250 ग्राम बादाम को यूज़ किया है। फ्राई करने के लिए लगभग 1 कटोरी बादाम को लिया है और बाकी जो बादाम बची है उसको हम बाद में पीस के लड्डू में डालेंगे। हमारी बादाम हल्की फ्राई हो चुकी है। हम इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम उसी कढ़ाई में जो घी बचा हुआ है उसमें ही 1 कटोरी काजू डाल दिए हैं। काजू को भी हमें हल्का फ्राई कर देना है। हल्का सा कलर ब्राउन होने पर इसे बाहर निकाल देना है। काजू और बादाम को हल्का फ्राई करने से इसका टेस्ट लड्डू में अच्छा आएगा, इसीलिए हम इसे फ्राई कर रहे हैं। काजू को भी मैंने 250 ग्राम ही लिया है। 1 कटोरी काजू को फ्राई किया है और दूसरे बचे हुए काजू को हमें पीस के लड्डू में डालना है। इसी तरह हमें सारे काजू को भी एक प्लेट में निकाल देना है। और फिर हमें उसी कढ़ाई में जो बचा हुआ घी है उसमें हमें गोंद को फ्राई कर लेना है। गोंद को मैंने छोटे छोटे पीस में कर लिया था, आप देख सकते हैं। हमारा गोंद देखो एकदम फूल रहा है, इसमें चटकने की भी आवाज़ आ रही है, आप सुन सकते हैं। गोंद के फूले बनाते वक्त गैस की आंच को हमें कम ही रखना है, नहीं तो गोंद अंदर से कच्चा रह जाएगा। लड्डू में मैंने 300 ग्राम लगभग गोंद यूज़ किया है। इसमें से 150 ग्राम के तो हम फूले बना रहे हैं और 150 ग्राम पाउडर बना के हमें बाद में लड्डू में डालना है। इसी तरह हमें सारे गोंद के फूले बना लेने हैं। इसी तरह हमें सारे गोंद के फूले को प्लेट में निकाल देना है। और फिर हमें उसी कढ़ाई में आधा किलो यानी कि 500 ग्राम घी डाल देना है। घी गरम हो चुका है। घी गरम होने पर उसमें हम डाल रहे हैं 1 किलो गेहूं का आटा और इसे चम्मच से अच्छे से हमें मिला देना है। घी और आटे को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। आटे को घी में मिलाते वक्त हमें गैस की आंच को कम ही रखना होता है। हमें आटे को तब तक सेकना है जब तक कि इसका कलर
अब हम आटे को ठंडा होने देंगे। जब तक हमारा आटा ठंडा हो रहा है तब तक हमने जो बादाम और काजू फ्राई किए थे उनको मिक्सी के जार में दरदरा पीस देंगे और फिर उन्हें एक बाउल में निकाल के साइड में रख देंगे। और अब हमें उसी कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच घी डालना है। घी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 1 किलो बारीक किया हुआ गुड़ डाल देंगे। घी और गुड़ को चम्मच से हमें मिला देना है। गैस की आंच को हमें बिल्कुल कम ही रखना है और हमें गुड़ को इतना ही पकाना है जितनी देर में हमारा गुड़ पिघल जाए। ये देख लीजिए हमारा गुड़ लगभग पिघल गया है। और इस मेथी के लड्डू में हमने शक्कर बिल्कुल भी यूज़ नहीं लिए हैं। पूरे ये लड्डू गुड़ से ही बना रहे हैं हम लोग। और जब गुड़ पूरी तरह पिघल जाए तब उसमें हम मेथी डालेंगे। जो मेथी हमने घी में भिगो के रखी थी ना, वो वाली मेथी हम डाल रहे हैं वापस। और अब हमें गुड़ और मेथी में जो अच्छे से मिक्स कर देना है और हमें मिक्स करते वक्त इसकी गैस बंद कर देना है। हमें इस गुड़ की जो पैत बनाई है ना, गुड़ यानी चाशनी, उसको ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो हमारे लड्डू हार्ड बन जाएंगे। हमें इतना ही पकाना है कि हमारा गुड़ मेल्ट हो जाए बस। और अब गुड़ और मेथी को अच्छे से मिला दिया है तो अब गुड़ और मेथी के मिक्सर को हम आटे में डाल देंगे। मिश्रण को डालते वक्त ध्यान रखिएगा ये बहुत गर्म है तो हमारा हाथ भी जल सकता है। और इसी तरह सारे मिश्रण को हमें आटे में मिक्स कर देना है। और इसी मिश्रण में मैं डाल रही हूँ पीसे हुए बादाम जो बच गए थे फ्राई करने के बाद, और ये ही काजू है जो ने मिक्सी में पीस दिए थे फ्राई करने के बाद, और ये 150 ग्राम गोंद है। आधे को हमने फ्राई किया था और आधे को मैंने मिक्सी में पीस लिया था। और 250 ग्राम ही धनिया पाउडर लिया है मैंने। और ये है बादाम और काजू फ्राई करने के बाद दरदरा पीसा था वो वाला। और फिर ये गोंद के फूले बनाए थे वो मिक्स कर दिए हैं। अगर आपको ये ज़्यादा बड़े लगे फूले तो आप इसे मिक्सी में एक बार चला दीजिएगा। और इसी तरह हमें इस पूरे मिश्रण को मिला देना है। गुड़ की पैत या फिर गुड़ की चाशनी को जब हम आटे में मिक्स करते हैं तब हमारा आटा बिल्कुल भी ठंडा होना चाहिए। अगर हम गर्म आटे में गुड़ की चाशनी को डाल देंगे तो हमारे लड्डू सख्त बन के तैयार हो जाएंगे। तो यही छोटी छोटी हम लड्डू बनाते टाइम गलतियां कर जाते हैं तो हमारे लड्डू कठोर भी हो सकते हैं। इसी तरह मैंने सारे मिश्रण को अपने हाथ से मिला दिया था। गुड़ और मेथी का जो मिश्रण था उसको अच्छे से सभी आटे में मिक्स कर दिया है और अभी हम इसके लड्डू बांध लेंगे। लड्डू आप कोई भी साइज़ के बांध सकते हैं। अगर आप बड़ा लड्डू खा सकते हैं दिन में तो बड़ा बांधिए, अगर आपको छोटा लड्डू कैपेसिटी है तो आप छोटा लड्डू बांधिए। हमने मेथी के लड्डू पूरे गुड़ में तैयार किए हैं। अगर आपको गुड़ पसंद नहीं है तो आप इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं या फिर आप आधा गुड़ या फिर आधा शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमें सारे लड्डुओं को बना लेना है। मिश्रण को ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, ज़्यादा ठंडा हो गया तो हम लड्डू नहीं बांध पाएंगे, इसलिए हमें ये प्रोसेस भी जल्दी ही करना होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आप लड्डू इसी तरीके